आज हम लोग बनाएंगे एक काउंटर ऐप यूजिंग रिएक्ट। हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल वेरिएबल का यूज़ हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को हुक्स की नीड क्यों पड़ती है, हम लोग सीखेंगे यूज स्टेट हुक कैसे यूज़ करते हैं, और हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट काउंटर ऐप बनाते टाइम हम लोग कौन कौन से मिस्टेक करते हैं, और हम लोग कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करेंगे। जो भी हम लोग कोड लिखेंगे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग टर्मिनल का यूज़ करेंगे, तो मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। कहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे? डेस्कटॉप में करेंगे। तो चलते हैं डेस्कटॉप में, CD डेस्कटॉप, और हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग वीट का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कौन सा कमांड होता है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए? npm create वीट @latest। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे। मैं डाल देता हूँ रिएक्ट काउंटर। यहाँ पे हम लोग फ्रेमवर्क चूज कर लेंगे रिएक्ट, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग ये तीनों कमांड 1 बाय 1 रन करेंगे। सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद npm इंस्टॉल, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंस्टॉल हो चुका है। मैं अपना प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कुछ फाइल को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ये एसेट नहीं चाहिए मुझे, इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद app.css नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं app.jsx में। यहाँ से इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूँगा, अभी के लिए हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से हटा दूँगा, ये दोनों को भी यहाँ से हटा दूँगा, और इसको भी यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। index.css को यहाँ से क्लीन कर लूँगा। अब प्रोजेक्ट को हम लोग रन करके देखते हैं। तो चलते हैं टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमारे पास कमांड है npm run dev। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये लिंक को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, फेल टू रिजॉल्व import app.css from app.jsx। यहाँ पे app.jsx में app.css हम लोगों ने इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। इसको हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि app.css यहाँ पे तो है ही नहीं। अब ठीक है, यहाँ पे हेलो आ चुका है। सबसे पहले हम लोग एक काउंटर कंपोनेंट बना लेंगे। सोर्स में न्यू फाइल counter.jsx, और यहाँ पे मैं लिखूँगा RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट दे देगा मुझे ये। इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस काउंटर को यहाँ पे app.jsx में इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम काउंटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, div ले लेते हैं एक, और यहाँ पे काउंटर कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे काउंटर आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे काउंटर में कुछ भी लिखेंगे तो app.jsx में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे और यहाँ पे div ले लेंगे। div के अंदर एक हेडिंग ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे काउंटर। यहाँ पे अभी के लिए मैं लिख देता हूँ 0। चेक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे काउंटर 0 आ चुका है। काउंटर के बाद हम लोगों को यहाँ पे 3 बटन्स लेना है, ठीक है।
बटन एक इंक्रीज के लिए, एक डिक्रीज के लिए, एक रीसेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे 3 बटन्स आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग इंक्रीज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ऑन क्लिक, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम, यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम दे देते हैं इंक्रीज काउंटर या इंक्रीज काउंट। उसके बाद इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, फंक्शन इंक्रीज काउंट। अब हम लोग काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट काउंट, इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ऊपर में ही, फंक्शन के अंदर नहीं करेंगे। तो जब भी हम लोग इंक्रीज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, इंक्रीज काउंट वाला फंक्शन। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, काउंट प्लस प्लस। उसके बाद इस काउंट की वैल्यू को हम लोग कंसोल में प्रिंट करके भी देखते हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है। एक बार हम लोग कंसोल ओपन करके देखते हैं। जब भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंसोल में वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ठीक है, काउंट की वैल्यू। लेकिन यूआई में अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीज़न क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हमारा कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होता है। जब हमारा कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होता है तो हमारा यूआई भी अपडेट नहीं होता है। अपडेटेड काउंट वैल्यू तो हमें कंसोल में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे यूआई में अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हुक्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। कौन सा हुक का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे? यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज स्टेट, और हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। उसके बाद हम लोग इस हुक को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, यूज स्टेट, ठीक है। जब हम लोग यूज स्टेट हुक को कॉल करते हैं तो ये हमें एक एरे रिटर्न करता है। तो उस एरे को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्ट। इसका पहला जो एलिमेंट होता है वो स्टेट का करंट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग करंट वैल्यू के लिए लिख लेते हैं काउंट, और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो एक फंक्शन होता है जो कि करंट वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेट काउंट, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो कि करंट वैल्यू को अपडेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे वो करंट वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 0 तो काउंट में अभी 0 स्टोर होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग प्रिंट करके देखें इसको, काउंट की वैल्यू को, अभी काउंट रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है क्योंकि काउंट की वैल्यू अभी 0 है। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 5 तो यहाँ पे आपको 5 दिख जाएगा। तो हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद इस फंक्शन से, सेट काउंट फंक्शन से, हम लोग काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, अपडेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैं पहले इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। और अपडेट फंक्शन हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब हम लोग इंक्रीज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग इस अपडेट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है, सेट काउंट। इसको कैसे अपडेट करेंगे, काउंट की करेंट वैल्यू प्लस 1, ठीक है। जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो काउंट की करेंट वैल्यू प्लस 1। एक बार चेक करके देखते हैं। जब हम लोग इंक्रीज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है। एक बार काउंट की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कंसोल में। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे काउंट की वैल्यू को कहीं पे यूज़ किया ही नहीं है। तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, H1 टैग के अंदर करेंगे। 0 को यहाँ से हटा देता हूँ,
अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो हम लोगों को कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को डाल देंगे, ठीक है, काउंट। अब चेक करके देखते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अभी डिक्रीज नहीं होगा, अगर मैं डिक्रीज बटन पे क्लिक करूँगा तो डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए भी मुझे फंक्शन यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो जब मैं डिक्रीज बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, ऑन क्लिक डिक्रीज हैंडलर या डिक्रीज काउंट, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, फंक्शन डिक्रीज काउंट। यहाँ पे हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, सेट काउंट को यहाँ पे कॉल करेंगे और काउंट की करेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे 1 से, ठीक है। चेक करके देखते हैं एक बार। जब मैं यहाँ पे डिक्रीज बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 5 से इंक्रीज़ करवाना चाहें तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 से डिक्रीज़ करवाना चाहें तो 5 से यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। इंक्रीज़, ठीक है, 5 से इंक्रीज़ हो रहा है, 5 से डिक्रीज़ भी हो रहा है, हम लोग 1 से ही करेंगे यहाँ पे। अब तीसरा बटन हमारा कौन सा है, रीसेट बटन, ठीक है। जब भी हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू रीसेट टू 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग एक ऑन क्लिक लगा देते हैं, रीसेट काउंट। उसके बाद इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, सेट काउंट को हम लोग कॉल कर देंगे और यहाँ पे 0 डाल देंगे, ठीक है। इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद रीसेट, ठीक है, 0 हो गया। हम लोग चाहें तो इस फंक्शन को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज़ काउंट को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सेट काउंट को कॉल कर लेंगे और काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। चेक करके देखते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो हम लोग बाहर में ही डिफाइन करेंगे फंक्शन को। इसको अनकमेंट कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे फिर से मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, इंक्रीज काउंट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं एक काउंटर ऐप बनाते टाइम। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं 0 से, अगर यहाँ पे मैं इनिशियलाइज ना करूँ, ठीक है। अब हम लोग एक बार देखते हैं चेक करके, यहाँ पे NaN आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इनिशियलाइज ना करूँ तो ये गलत होगा, इनकरेक्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अभी ठीक है। क्या होगा अगर मैं इस सेट काउंट को यहाँ पे दोबारा कॉल कर लूँ, करके देखते हैं। क्या वैल्यू 2 से इंक्रीज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 बार कॉल किया है। चेक करके देखते हैं, यहाँ तो 1 ही से इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं इसको एक और बार यहाँ पे कॉल कर लूँ, अब चेक करके देखते हैं, फिर भी 1 ही से इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या रीज़न है इसका? जब हम लोग इस तरह से अपडेट करते हैं काउंट की वैल्यू को, तो काउंट की प्रीवियस जो वैल्यू है ये उसी को हर बार अपडेट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है, हम लोग अपडेट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सेट काउंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस जो काउंट की वैल्यू है उसको यहाँ पे पहले लिखेंगे, प्रीवियस काउंट, ठीक है। जो प्रीवियस काउंट होगा उसमें हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, प्रीवियस काउंट +1, ठीक है। इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इसको मैं दोबारा यहाँ पे कॉल कर लूँ, अब यहाँ पे
2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर एक और बार यहाँ पे कॉल कर लूँ, अब यहाँ पे 3 से इंक्रीमेंट होगा। तो हम लोग ऐसे ही अपडेट करेंगे हमेशा। इसको भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, और यहाँ पे अगर इसको मैं कॉल कर लेता हूँ फिर से, तो यहाँ पे 2 से डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। हमारा काउंटर ऐप बनके तैयार हो चुका है। हम लोग इसमें CSS ऐड कर सकते हैं, तो चलिए CSS ऐड करते हैं इसमें। हम लोग CSS कोड इस index.css फाइल में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्लास नेम दे देते हैं, इस डिव को हम लोग क्लास नेम दे देते हैं काउंटर। उसके बाद इस बटन को क्लास नेम दे देते हैं इंक्रीमेंट, इसको डिक्रीमेंट, उसके बाद इसको रीसेट। अब हम लोग काउंटर को स्टाइल करते हैं, काउंटर डिस्प्ले फ्लेक्स ले लेंगे। फ्लेक्स का डायरेक्शन हम लोग कर देंगे यहाँ पे कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसके बाद हाइट 100 VH, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको एक F0 उसके बाद फॉन्ट फैमिली एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ। उसके बाद हम लोग H1 को स्टाइल करते हैं, इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं 2 REM। उसके बाद बॉटम में कुछ मार्जिन दे देता हूँ 20 पिक्सल्स, कलर इसको दे देता हूँ 333, ठीक है। उसके बाद बटन को स्टाइल करते हैं, पैडिंग दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल्स, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल्स, मार्जिन दे देता हूँ चारों तरफ से 5 पिक्सल्स, बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 5 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 1 REM, कर्सर पॉइंटर, इसमें हम लोग एक ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर 0.3 सेकंड के लिए, उसके बाद कलर पे 0.3 सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट बटन को स्टाइल करते हैं, इंक्रीमेंट, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट कलर वाइट। ठीक इसी तरह डिक्रीमेंट बटन को एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कलर वाइट। उसके बाद रीसेट बटन को बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, रीसेट भी हो रहा है, ठीक है। आपको कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से CSS कोड को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।